देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मनस्थिति को इस वक्त समझने की आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है, जब सत्ता हाथ से निकल रही है, ये दिख रहा होता है, तो उनका विचलित होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी उनके व्यक्तिगत इस पर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आखिर वजह क्या रही कि हिमाचल प्रदेश में 15 महीने में ही सरकार तार हो गई, बिखर गई। विधायक मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सारा का सारा नाराज हुआ पड़ा है, निराश हुआ पड़ा है, चौक चौराहे पर बोल रहे हैं। इसलिए हम उनको कह रहे हैं, मेहरबानी करके जो हालात वर्तमान जो बने हैं उसके लिए हमें दोष मत दीजिए। आपकी कार्यप्रणाली जो रही है हिमाचल प्रदेश में, आपको उस पर चिंतन करना चाहिए, कमी कहाँ छूटी है। आपकी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, लोगों के काम नहीं हुए, विधायकों की बात सुनी नहीं जाती है, ऐसे में चुनाव लड़ने की परिस्थिति नहीं रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये हमने कहा क्या? कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देके चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल की बैठक से रोते हुए बाहर निकलते, तो इस सारी चीज के लिए हम दोषी हैं क्या? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के लिए कैंडिडेट की वोटिंग में समर्थन कर डालते हैं, कौन है इसमें दोषी? स्वाभाविक रूप से उनको इस बात को समझना चाहिए, ये दोष किसी और के सिर नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में उस घटनाक्रम के बाद आई थी, उन्होंने एक ही बात कही है कि मुख्यमंत्री असफल हुए हैं यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए। ऐसे में ये लाजमी है जो है वो जो हिमाचल प्रदेश में नए नाम पर विचार करना चाहिए। ऐसी बातें वहां पर हुई हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव नजदीक होने के कारण एक ही बात कही गई है कि चुनाव तक थोड़ा रुक जाओ, और चुनाव के बाद हम नहीं, वही लोग जो आपके साथ, जो आपके आजकल पहले खिलाफ बोलते थे, आजकल आपके लिए वो कसीदे कस रहे हैं, वो लोकसभा के चुनाव तक ही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे और हटाने के बाद हमारा नंबर आएगा। एक नहीं 3 है, वो कौन है वो अच्छी तरह से वो समझते हैं, जानते भी हैं, और लोग भी जानते हैं, प्रदेश के लोग भी जानते हैं। इसलिए खतरा हमसे नहीं, अपने से, अपने जो आपके जो नजदीक है उनसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं एक ही बात कहता हूं, हम विपक्ष में हैं, हम तो सीधी बात कह रहे हैं। जब बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट वो हार गए, भाजपा बहुत कम विधायक होने के बावजूद हम जीत गए, तो इसका मतलब यह है कि सब ठीक नहीं है। सत्ता निश्चित रूप से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है, सत्ता परिवर्तन की दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है, और उनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास नहीं है। मैं यही कहूंगा कि अभी जो चुनाव है लोकसभा के 4 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी हम जीतेंगे, और जो उपचुनाव हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें भी जीतेंगे, उसके बाद आगे की बात आगे करेंगे। सर, कंगना के बीफ खाने के बयान को लेकर बड़े उसमें दिया जा रहा है। देखिए, इन बातों को लेकर मुझे नहीं लगता बार बार इसको उठाना चाहिए। जब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक बार मना कर दिया है, बात समाप्त हो जाती है। किसी ने देखा क्या? इसलिए आरोप इस प्रकार के गंभीर, ये बहुत, क्योंकि इस बात को लेकर के हमने तय किया है कि अगर बार बार इस प्रश्न को पूछा जाएगा या बार बार इस बात को उठाया जाएगा, चुनाव आयोग में जाएंगे और शिकायत करेंगे। जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया आपने जो है सुन के पत्रकारों पे आरोप लगाया है कि वो जो है कबाड़ का काम करते हैं। तो ऐसे आदमी का या ऐसे पत्रकार के जिला सोलन के सभी पत्रकारों को कम्युनिटी विकास के लिए नहीं कहा कभी होगा, उनने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई होगा बीच में, ऐसा बात हो सकती है, उसका नाम जाहिर करना चाहिए। ये बात ठीक है, क्योंकि जब इस प्रकार से बात आती है तो स्वाभाविक रूप से कम्युनिटी पूरी जो है सारी चीज से जो वो आहत होती है, भावनाएं आहत होती है। मैं उन सारी चीजें पूर्व शायद उन्हें उसका मैं पता करूंगा। जहां तक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमीरपुर बात, उनसे ज्यादा हम हमीरपुर, मैं कल भी हमीरपुर जा रहा हूँ, आइए।